चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। थोड़ा देखिए क्या है, ये क्वेश्चन जो है कुछ नहीं, थोड़ा समझने वाली बात है। अगर समझ जाएंगे तो अपने शब्द में उसको लिख सकते हैं। देखिए जरा सुनिए, इसमें कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन इन विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखिए बेटा, नेचुरल नंबर क्या होता है, ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ। नेचुरल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर। Natural number is a counting number. It's denoted by n. And आप ये समझो कि 1 to infinity, 1 to infinity, यानी जिन संख्याओं से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की काउंटिंग करते हैं, वो क्या होता है आपका नेचुरल नंबर होता है। तो 1 से शुरुआत होती है, इसकी होल की 0 से और इसका 1 से। यहाँ बस ये कहना है कि अगर मैं n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर रखूँ अगर 6 के पावर में, उसकी जो एंडिंग होगी वो 0 की होगी। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, बड़ा अच्छा सवाल है ये। एक बात मैं बताना चाहूँगा, मैं हिंदी वाले पे लिख दे रहा हूँ, इसी पर मैं बोल दूँगा, ठीक है। देखिए आप ये समझिए कि अगर किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट है अगर 0 चाहिए, जैसे कि मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा। तो आप कुछ वैसे क्या करेंगे, आप यार मैं यहीं लिख दूँ, कुछ मत लिखूँ, आपका मैं लिख दूँ क्या 337। अब आप करेंगे क्या कि शुरू से लेकर के अंत तक का गुणा करेंगे, क्या करते रहिए। 337 है, गुणा करते रहिए, देखिए क्या आंसर आने वाला है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे होंगे या नहीं जानते होंगे, जान लीजिए कि आप ये ढूंढिए कि क्या कहीं पर 2 और 5 मिल रहा है। अगर जैसे ही 2 और 5 मिल जाए, तुरंत आप बिना कुछ किए लिख दीजिए कि इसका यूनिट क्या होगा, 0 क्या होगा। और यदि यूनिट ये ना मिले, सभी संख्याएं क्या हो, विषम हो, सभी संख्याएं क्या हो, विषम हो, उसका क्या हो जाएगा 5, इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यह एक रूल है, जान लीजिए। अगर ये 2 नंबर मिल गए तो क्या मिलेगा 0, और अगर नहीं मिला है, विषम है, तो क्या मिलेगा 5, ठीक है। तो अब हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं, जरा आप ये बताइएगा कि अगर मैं 0 का, पहली चीज तो अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, यही समझ लीजिए कि 6 के पावर में आप 1 रखिए तो क्या आएगा 6 आएगा, 2 रखिए तो क्या आएगा, क्या आएगा 36 आएगा, 3 रखिए तो क्या आएगा, सबका यूनिट क्या आ रहा है, देख रहे हैं 6 आ रहा है। लेकिन ये एक जस्टिफाइड आंसर नहीं है। मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ, किसी भी स्थिति में अगर n बराबर आप फला अंतिम नंबर रख रहे हैं तो भी आपका 0 नहीं आएगा, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। अब अच्छा सर इसको हम कैसे करें, बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम 1.2 में ही चल रहा है आपका, है ना, उसी के हिसाब से पढ़ना है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए हिंदी में लिखेंगे, यदि इस संख्या के अंत में, इस संख्या के अंत में शून्य लाना होगा, शून्य लाना है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 5 हो गए।
आपने इसका आप वो करिए, 6 के पावर n है, अगर आप इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो क्या होगा 2 के पावर 3 n। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि अतः 6 के पावर n का अंक या इकाई अंक शून्य नहीं होगा, या इकाई अंक शून्य नहीं होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 और 3 है। बस हो गया, यही लिखना होगा। अब इंग्लिश वाले लिखना चाहते हैं तो लिख लें, जैसे मैं यहाँ लिखना है आपको, लिखिए, लिखना है कि इफ़ अ नंबर इन्स विथ जीरो, इफ अ नंबर इन्स विथ जीरो प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 into 5। फिर ये लिखिएगा 6 के पावर n इक्वल 0, 2 into 3 के पावर m। फिर लिखना होगा 6 के पावर n कैन नॉट बी इन विथ डिजिट 0, 6 के पावर n कैन नॉट बी इन विथ डिजिट 0 because its prime factor do not contain pair, क्या इसका कंटेंट पेयर 2 into 5। आप लीजिए 2 into 5 लीजिएगा, हिंदी में लिखिए, लेकिन आप लिखिए कंटेंट पेयर 2 into 5। कुल मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ ये लिख सकते हैं इसमें कि यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 तभी होगा या यूनिट डिजिट तभी होगा जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 और 5 होगा। अब आपके ही पेपर में एग्जाम्पल है, आपके ही बुक में एग्जाम्पल है, 4 की पावर n का एंडिंग पॉइंट क्या हो 0 होगा क्या। अगर 4 की पावर इसका आप देखेंगे तो 2 into 2 होगा, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। जब 5 नहीं आ रहा है तो इसका भी एंडिंग 0 पे, बस वही लिखना होगा आपको। अगर आपके इसमें अगर इसकी एंडिंग 0 चाहिए तो इसका फैक्टर क्या चाहिए होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है 2 हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो एंडिंग होगा 0 पे समाप्त नहीं होगा। बस इसलिए इतना ही लिखना था, इतना ही समझना था और इसमें कुछ नहीं था। स्क्रीनशॉट माना, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। एक सवाल और बचा हुआ है 6 और 7, उसको खत्म कर देना इजीली। क्या दे रहे हैं, चलिए अब हम पास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए है क्या। देखिए यहाँ यह क्या रहा है कि बताइए क्या यह संख्या भाज्य है, अगर है तो क्यों। यह नंबर दिया है 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। बताना यह है कि क्या यह संख्या आपकी कंपोजिट है, और हमने आपको बताया है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर बताइए गया है कि जिसके फैक्टर मैक्सिमम 3 या 3 से मोर हो, 3 फैक्टर हों या 3 से अधिक फैक्टर होंगे, वही क्या होंगे आपके कंपोजिट नंबर होंगे। और यहाँ यही दिखाना है, कुछ नहीं इसमें, बस आपको यहाँ लास्ट में ये शो करना होगा कि यह इसके जो फैक्टर हैं 3 से अधिक आ रहे हैं, 3 या 3 से अधिक आ रहे हैं, अतः यह संख्या क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, इन सबको पढ़ना है, समझना है, तो केवल आपको पहले नंबर सिस्टम पढ़ना होगा, क्योंकि हमने अपनी पहली दूसरी तीसरी क्लास में बताई हुई है नंबर सिस्टम के बारे में। पहली क्लास मेरी केवल और केवल मैथमेटिक्स का डिफिनीसन है, मैथ क्या है, उस डिफिनीसन, उसके टाइप्स, और उसके बाद
हमारा जो दूसरा सा क्लास है वो है केवल नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर क्या है, कितने टाइप होते हैं, कौन क्या होता है, सब के बारे में बताया गया है। याद रखिए, पहले करना क्या है कि आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, सॉल्व का तरीका है। आप चाहें तो पूरा पूरा कर लें, पूरा करने के बाद इनका फर्क करिए, लेकिन थोड़ा इसको सिंपल करने के लिए आप करेंगे क्या, 7 इंटू 11 इंटू देखो क्या है, इसमें दोनों आप देख रहे हो दोनों 30 कॉमन है, तो 30 क्या कर लो, कॉमन कर सकते हो। जैसे 30 कॉमन कर लोगे क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू आपका क्या बचेगा, 13 का कॉमन हो गया तो 1 और प्लस में 1। अब जरा ये समझना कि ये क्या है, 13 है, ठीक है, ये 13 हुआ। अब इसका मतलब देखिए 11 7 जा 77 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। देखा, एक इसका फैक्टर यही है, ठीक। अगर आपको चेक करना है कि एक मिल गया है, अभी चाहिए कितना, मुझे 2 से अधिक चाहिए, मैं 78 को तोड़ूं, 78 को तोड़ दूं। देखिए 78 को तोड़ने का मतलब तोड़ दीजिए, ऐसे लिखिए, किससे काटेंगे पहले, 2 से कटेंगे, 2 का मतलब है 39, फिर किससे कटेगा ये 2 3 6 2 9 18, फिर कटेगा, अब फिर कटेगा, फिर कटेगा, मतलब क्या लिखें इसको, आप इसको लिख सकते हैं, ये 13 रहेगा ही, 2 इंटू 3 इंटू। अब आप बताओ इसके कितने फैक्टर हुए, इसके जो फैक्टर हुए, एक फैक्टर ये हुआ, यहाँ पहले से था 2 फैक्टर, 3 फैक्टर और 4 फैक्टर, तो 4 फैक्टर हुए, तो आप कह सकते हो कि भाई जब 4 फैक्टर हो गए ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, कंपोजिट नंबर हो जाएगी। अब इसी तरह यहाँ करना है आपको, इनमें सब में कॉमन क्या है, 5 क्या है, 5 यहाँ है, 5 कॉमन कर लो, 7 6 1 4 3 2 1 प्लस में 5 कॉमन, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1, बाकी सब ऐसे लिख दिए जाएंगे। यहाँ होगा क्या 5, यहाँ क्या होगा 5। अब इसका आपसे गुणा करेंगे, इस पूरे का 7 7 42 42 का गुणा करेंगे, 4 3 12 12 में 24, 4 3 12 4 3 12 में 24 24 और 7 42 7 42, ये पूरा गुणा आ जाएगा 1008, और ये प्लस 1 है, प्लस 1 कर लीजिए, आपका आ जाएगा 1009। अब देखिए, तो इसका भी आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, वही 2 से अधिक मिलना ही है, एक स्वयं हो जाएगा, ये एक और मिल जाएगा, अगर आपको करना होगा आप कर लीजिएगा सर। तो ये भी क्या होगा, इसके भी क्या करेंगे, 3 से 3 या 3 से अधिक क्या मिले हैं, एक यही है, 2 3 यहाँ मिल जाएंगे आपको। इसके क्या हो रहे हैं, 3 से अधिक फैक्टर मिल रहे हैं। आप लिखोगे यह संख्या एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 3 से अधिक गुणनखंड मिल रहे हैं, गुणनखंड हो रहे हैं। बस इसमें यही लिखना है। आप लिखोगे दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज क्या है, बिकॉज फैक्टरेशन ऑफ 3 and 3 मोर देन। अब लिख सकते क्योंकि क्या है कि दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज फैक्टर ऑफ 3 and 3 मोर देन, 3 and more than। ठीक है, बस यही लिखना है भाई। एक बार करना क्या है, इसको इसमें दिखाया गया है, और इसको आप कर लीजिएगा। 1009 मैं ये नहीं कर रहा हूँ, और आप लगाएंगे कटना, 1 से कटेगा ही और 1 से और कटेगा ही, 2 से अधिक होगा ही नहीं होगा, 1 यहाँ है तो यहीं पे, ठीक है, 1 इससे कटेगा और 1 स्वयं से कटेगा, बाकी ऐसी बात नहीं, और बस कटेगा ये, ठीक है। ट्राई करिएगा इसको, तो अगर काटना हो तो 11 कर देगा, 11 99 और बचा कितना है यहाँ पे, 1 चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल नंबर आपका एक और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। मेरे पास क्या कहते हैं कि बुक नहीं है, थोड़ी सी सवालों का बुक बताने के लिए पढ़ा रहा है। तो यहाँ देखिए
सवाल नंबर, अगर आपका जो लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 है, नहीं सॉरी 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। जरा ये समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यही सवाल कह रहा है, एक क्या है आपका वृत्ताकार पथ है जहाँ पर दो, मतलब एक रवि लड़का है, एक सोनिया लड़की है, शायद यही है ना? अगर नहीं हो इसी टाइप का सवाल भी है आपका, है। अब यहाँ देखिए करना क्या है आपको, यहाँ ये कह रहा है कि जो रवि है जब यहाँ से दौड़ना शुरू करता है तो समय लेता है कितने मिनट का, 12 मिनट का लेता है समय। और जो सोनिया है वो समय लेती है कितना, 18 मिनट का। एक दिन क्या हुआ कि समझे यहाँ पे दोनों तैयारी कर रहे थे एसआई की, है ना? एसआई तैयारी कर रहे थे, एक दिन की मुलाकात हो गई भाई, जहाँ दौड़ने जा रहे थे सुबह सुबह वहाँ की मुलाकात हो गई। अब मुलाकात धीरे धीरे एक अच्छे दोस्तों में तब्दील हो गया भाई, अब अच्छे फ्रेंड हो गए, मिलना शुरू कर दिए भाई। तो एक दिन इनका ये हुआ कि यार दोनों मिल गए, इनका ये भाई दोनों साथ दौड़ा जाए, दोनों साथ दौड़े, दोनों साथ रेसिंग करें, ये क्या कमी है ये हम सुधार करेंगे अपना। हमने आपको एक मोटिवेशन मीटिंग बताया हुआ है कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफलता को न प्राप्त करो निज चैन को त्यागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ अपना वही हाल है, जब ये कहा गया तो एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों एक ही साथ यहाँ से दौड़ना शुरू किया। अब ये पूछा गया है कि जब दोनों एक साथ दौड़े तो यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा, बस यही पूछा जा रहा है। देखो अगर इसको आप मौखिक लगाना चाहोगे, ध्यान देना, लड़कवा क्या भाई, ये लड़कवा जो है रवि दौड़ रहा है कितने में, 18 मिनट में। और सोनिया जो है वो पहुंच रही है, सॉरी 18 मिनट वो है ना, 12 और 18 मिनट। अगर दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 30। जरा बताना दोनों में अंतर कौन है, दोनों में अंतर क्या है, 6 मिनट का। पर अगर दोनों को बराबर 36 का आंसर आएगा 6 मिनट, ठीक है। लेकिन यह एक बैठने के लिए रहा हूँ मैं, लेकिन मैं इसको आपको सॉल्व करूँगा आप तरीके से, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें हुआ क्या, देखिए इसमें हुआ क्या कि या तो लड़का 6 मिनट पीछे क्या हो, अपना पीछे हो, तब इसके बाद होगा ना, ये बराबर कब होंगे, यह 12 है यह 18 है, या तो लड़की क्या हो 6 मिनट फास्ट हो जाए, या तो लड़का क्या हो, फास्ट का मतलब प्लस हो जाए, या तो लड़का क्या हो भैया, यानी लड़के में कमी है। लड़का क्या करेगी, जो अपनी स्पीड है अपने उसके चक्कर में कि भैया हम इसके बेचारी मेरे इस काम से खुश रहे, अपने स्पीड को क्या करें, स्पीड को स्लो कर लेगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये क्या करेगा, अपनी स्पीड को बढ़ा लेगी, इसका टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यही तो हो सकता है। और यह करेगा कौन, लड़की तो कभी नहीं करेगी, आप जान रहे हैं। लड़की अपने केवल और केवल किससे मतलब रखेगी कि मेरा सिलेक्शन हो, और लड़का किससे हो, लड़का मतलब इससे रखा हो कि मेरा रिएक्शन हो केवल, ठीक है। और इस रिएक्शन के चक्कर में क्या होगा, लड़का कर लेगा अपना 18, ठीक है। अब यह लड़की तो पहले 18 से पहले से ही है, कितना हो जाएगा, तो 36 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब इसको लगाने तरीका क्या होगा, इसको लगाने तरीका कुछ नहीं है, बस ये है कि बेटा 12 और 18 का क्या निकाल लीजिए, 12 18 क्या निकाल लीजिए, एलसीएम देखिए, 2 6 12 2 9 18 2 तिहाई 6 3, ये 9 रहेगा, है 9, और 3 1 3 3 2 9 और 3 का यही। अब देखिए बेटा यहाँ पर अगर आपको क्या लिखना है, एलसीएम तो 2 और 4 और 9, आपका देखना कितना आ रहा है, 36 मिल रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये बहुत सिंपल सवाल था, बस इसमें एलसीएम निकालना था, मेरा सवाल नहीं था, इसमें सवाल लिख नहीं पाया था, बुक नहीं है मेरे पास। चलिए ठीक है, आज आपका ये चैप्टर 1.2 हुआ ख़त्म। कल मैं बात करूँगा आपका 1.3। देखिए क्या है कि आपको थ्योरम के साथ, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लोग क्या करते हैं कि थ्योरम के साथ थ्योरम को बताते नहीं। मैं थ्योरम को पढ़ाने के बाद ही आपका अगला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थ्योरम ही क्या है, आपके चैप्टर की जान है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी एक बात ध्यान रखिएगा
कि यह यूट्यूब चैनल आपका है, आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कम से कम ये ध्यान दें कि जो बच्चे अगर बड़े भाई लोग देख रहे हों, जो छोटे भाई लोग हों जो क्लास 9 10 पढ़ रहे हैं, उनको ट्रांसफ़र करें। जो हमारे बुजुर्ग या जो मेरे सामान्य हमसे जो बड़े लोग हों, वो लोग अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो कम से कम जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, क्लास 9 10 वाले जो बच्चे हैं, उनको ऐड करें। और ऐसी बात नहीं है क्लास 9 10 वालों के लिए केवल है, तो छोटे वाले बच्चे हैं, छोटे वाले बच्चे क्लास 6 8 के बच्चे अगर हैं, तो उनके लिए एक सीरीज़ बनाई जा रही है। उनमें 0 to शून्य से शिखर का एक सीरीज़ बनाया गया इस चैनल में है। उसमें हर शनिवार छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक शेयर एंड कमेंट दबा